अपराध हो जाएगा, समझ गए? कृष्ण से नहीं दीदी इनको मांगना है। मांग लेने दीजिए ना, मांग लेने दीजिए बेटे के लिए। ये देखो एक और दयालु आ गई। देखो, मांगने के लिए मनाही नहीं होती, लेकिन तुम्हें ये खुद को डिसाइड करना है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब अगर मांगना पड़ रहा है तो फिर प्रेम के ऊपर शंका नहीं आ जाती फिर दीदी कि आपने जो बोला कि देख अंदर अंदर तो मांग रहे हैं, फिर भी मन के अंदर तो। तो कंट्रोल करना है ना, इसीलिए तो ये श्लोक हमें पकड़ में आया है। देखो, हमें लेकिन गुरुदेव ने इस स्तर पे समझा कि हम ये सब सुनने के लायक हैं, तो मेरी मतलब गुरुदेव की कथाओं को मैंने एक निष्ठता से बांधा। नहीं तो कभी सुना था, कभी सुन लेती थी, मैं सुन लेती, आप लोगों के पे डिस्कस नहीं पड़ा। लेकिन मैंने भी बांध लिया कि जब तक मैं गुरुदेव की कथा नहीं सुन लूंगी रोटी नहीं खाऊंगी, बात खत्म। तो जब तक सबसे पहले मेरा यह है कि पहले अपना मुझे हरिनाम पूरा करना है, उसके बाद पहले मुझे अपनी हरि कथा सुननी, नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। ठीक है? तो क्या, अब उस चीज से बांध लिया। अब वो जब इतनी सुंदर कथा होती तो मुझसे भी नहीं रहा जाता, जो खाया है सो उगलना पड़ता है। इसलिए जो मैं सुनती हूँ तो मैं आप लोगों को कीर्तन करके सुनाती हूँ। तो इसका भी तात्पर्य ये भी हमारी गुरुदेव की कृपा है कि ऐसे तत्व सिद्धांत को वो चाहते हैं कि अब हम सुने। यानी मैं सुन पा रही हूँ और आप लोगों को सुना रही हूँ, जो कथा गुरुदेव से ले रही हूँ, जो प्रसाद, वो प्रसाद मैं आप लोगों को दे रही हूँ। यानी गुरुदेव आपके लिए ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर से थोड़ा ऊपर उठे। तो फिर मैं कैसे नीचे धक्का दे दूं? इसलिए गुरुदेव के वचनों पे ही लेके चलते हैं। अगर मैं बोलूंगी भी ना कि आप लोग ऐसे मत करो, लेकिन जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा वो फिर भी कर ही लेगा। तो मुझे सच्चाई ही बोलनी है। चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं संभल पाया वो अगली बार संभलने की कोशिश करेगा। अरे दीदी बार बार बोलती है ऐसे करो वैसे करो, आज नहीं कर पाया कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं कर पाया, तीसरी बार वो अवश्य ही कर लेगा। अगर मैं ही छूट दे दूंगी सब चीजों की, तो फिर वो तो कहेगा चलो दीदी ने कह दिया बस काफी है। तो ऐसे भी है, एक और भी हमारे कह रहे कि ठीक है, अगर कभी इधर उधर कुछ भी होता है तो वो सिर्फ मेरे से ही पूछ लेते हैं कि दीदी आप जो कहोगे कर लेंगे। तो मुझे उसकी स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। तो कहते हैं बस आपने कह देना, बस मेरे लिए काफी है। मतलब आप सारा टोकरा वो मेरे सर पे छोड़ देता है। मैं गुरुदेव के ऊपर ही लेके जाती हूँ कि गुरुदेव दीदी हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी आपके ऊपर ही डाल देते हैं, राधा दीदी ने तो ऐसे बोला है। हाँ, तो इसीलिए तो जहां पर अभी जो है, जो अभी की जो स्टेज चली, जो गुरुदेव ने बताया, वो इसीलिए यहाँ पर है कि हमें इस चीजों से ऊपर उठना है। जो हमारे अपने प्रारब्ध है, जो हमारे अपने कर्म है। देखो, मैं भी कौन सी सुख की सेज पे बैठी हूँ, मैं भी बैठी तो कहते कि कांटों की सेज पे हूँ, लेकिन भक्ति मूलक जो पुष्प है उन कांटों की चुभन को कम कर देते हैं बस। तो इसलिए आप लोगों के साथ जो मैं अभी, मेरा ज्वलंत उदाहरण चल रहा है, चाहे वो संसार का हो चाहे परमार्थ का हो, सब कुछ चल रहा है। तो बस इसमें भी गुरुदेव की ही कृपा है कि हमें इस तरह से चलना है। ये आप लोगों की शिक्षाओं के साथ मेरे साथ भी है। मैं भी जब मेरी बेटी की तबीयत खराब होती है या क्या है, तो सब चीजें आती हैं, उन सब चीजों से गुजरती हूँ। तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी सब एक ही पैरेलल पे चल रही है। अगर मैं अपने आप को संयम रखने की कोशिश करती हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जो आचरण करूंगी सो करूंगी। और जब भी कभी कोई ऐसा उपदेश दूं जो मैं खुद नहीं करती और आप करते हो, तो मैं तो खुद ही पानी वो शर्म से डूब मरूं। तो आप लोगों के लिए मुझे अपने आप को और सतर्क रखना पड़ता है। तो इस माध्यम से मेरी भी भक्ति उन्नत होती चली जाएगी। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो भी नीचे फंसेगा उसको हाथ पकड़ के हम आपस में खींच लेंगे। ठीक है? हाँ जी, राख लेगा दीदी, आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी आप जो कथा सुना रहे हो ना, हमें एकदम चाशनी में डुबो रहे हो। एक तो होता है रसगुल्ला खिलाना, एक होता है चाशनी में डुबोना। तो आपने तो हमें चाशनी में डुबो रखा है इस टाइम। ये बहुत सुंदर गुरुदेव ने सुंदर। चाशनी सुबह सुबह परोसी है। तो रस आया तो आप और दीदी बहुत सुंदर सुंदर जो रस भरी कथाएं आप और लीलाएं सुना रहे हो ना, बहुत ही। और दीदी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन साथ के साथ ही हमारी दूसरी क्लास शुरू हो गई और मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैं, अगर आप आज बिजी नहीं हो तो मैं अभी अभी आपके पास फोन कर लूं जब आपकी हाँ क्लास खत्म होती। ठीक है, ये ठीक है क्लास दीदी, खत्म तो फिर कर लेना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ साधना, आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे दीदी कृष्ण। मेरी क्वेश्चन ये है, जो मतलब है भक्ति के लिए, लेकिन मेरी प्रश्न आपसे ही है। जो दीदी मैं भक्ति करती हूँ तो मेरा काम छूट जाता है, मैं और काम करती हूँ तो भक्ति, लेकिन मैं भक्ति बगैर नहीं रह सकती हूँ दी। मुझे ठाकुर जी की हर सेवा अच्छा लगता है, घर की काम अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये नहीं
तोड़ के वैसे मैं नहीं कह रही हूँ जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, मुझे आलस आ रहा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है काम ना करूँ। लेकिन मैं काम नहीं करती हूँ तो सही रहता है, लेकिन काम करती हूँ तो फिर मेरा ठाकुर जी के लिए दुखी होता है, काम करते हुए दुखी देखो होता है। साधना, अभी जो आपकी कंडीशन है उसमें तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि अभी बच्चे भी छोटे हैं, अभी आपको घर को देखना ही पड़ेगा पूरी तरह से भी। ठाकुर जी वो टाइम भी देंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को भक्ति में लगा पाओगे। अभी आपके घर परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी है, अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, तो अभी आपका काफी सारा समय जो है उन ठाकुर जी कुछ ऐसी कृपा करें कि आपका कहते कि पति देव का काम अच्छा बढ़े तो काम वाली लगा ले, झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली कर गई, फिर आपकी अपने फिर पढ़ाई होगी कि बच्चे की पढ़ाई देखा और खाना देखा, कुछ टाइम के बाद बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, तो आप 1-2 बजे तक और फ्री हो गए, फिर पूरा का पूरा टाइम आप 2 बजे तक भक्ति के लिए अपना दे पाओगे, फिर आएंगे बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर वो ट्यूशन में चले जाएंगे, तो सारे धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो बस आपके पति इतना कमाए कि एक काम वाली, काम के लिए काम वाली मिल जाएगी, तो आप अपना दीदी, काम मैं ठाकुर आप अपना भजन करो। मैं ठाकुर जी को कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत किए, लेकिन समय अभी जो है ना थोड़ा मतलब नीचे ही डाउन ही जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर, सही है, मेरे कर्म में भाग में सही है, कट रहा है सब हाँ, कुछ अच्छा कोई है। बात कोई बात नहीं। तो जो इसीलिए सारे देखो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ये हमारे प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाएंगे कभी हमें नीचे ले जाएंगे, लेकिन स्थिर रहेगी तो सिर्फ भक्ति, भक्ति को स्थिर रखना है। सरकमस्टांसेस चाहे कैसे भी रहे, जैसे तूफान की जो जब हम नदी में चलते हैं तो लहरें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन अगर मजबूती से नाव को पकड़ के रखेंगे तो फिर वो हमें डूबने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भक्ति की और भगवान के ऊपर विश्वास एक ऐसे ही है, हमारे अपने अप एंड डाउन आते रहेंगे, सुख दुख भी आते रहेंगे, सिचुएशन भी बदलती रहेगी, लेकिन भक्ति को स्थिर रख के चलना है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दीदी इस आपकी बात याद आती है दीदी कि मन, हमारा तन चाहिए, हमारी सेवाएं चाहिए सबको, मन से 24 घंटे भगवान का ध्यान ही करते हाँ, रहो। लेकिन मेरी स्मरण क्वेश्चन है, ये कह रही हूँ मैं काम करते हुए उनको सुमरन करती हूँ, नाम भी अंदर अंदर लेती हूँ, तो मेरा भक्ति हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं हो रहा है साधना, हो रहा है। अरे मेरा तुम्हारी बातें सुन के इतना हृदय द्रवित हो जाता है, तो कृष्ण तो मुझसे भी ज्यादा दयालु हैं, गुरुदेव तो मुझसे भी ज्यादा दयालु हैं, तो वो सब कुछ तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दो, क्योंकि वो बच्चे तुम्हारे आश्रित हैं, अभी बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, फिर भक्ति मूलक ही है भगवान, और इनके अंदर भी भगवान की ही है, तो जो अभी सेवा हो रही है तो ये भी तुम उन्हीं की सेवा करो, कि बस उनको ये समझो कि ये बच्चे भी भगवान ठाकुर जी आपके ही हैं, आपके भक्तों की सेवा कर रही हूँ, ये मान के करना, हाँ तो दीदी, तुम्हारी ये में भक्ति कोई भी हो दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं देते हैं, हाँ। लेकिन मैं काम करती हूँ ना तो सब फाइट होता है, तो ये आते तो हाँ, तो बोलते हैं। कोई बात नहीं, तो जब उनके आने से पहले 1 घंटा लग जाओ, पर चाहे सारा टाइम, चाहे तुम कैसे बैठे रहो, अपनी भक्ति करो, हरि नाम करो, सब कुछ करो, जब वो आने वाले हो तो एक दीदी, मैं घंटा नहीं पहले, उससे पहले करती हूँ, सुबह नहीं करती। समेट के अपना ग्रंथ को चमका कर। दीदी ये तो बहुत भक्ति करती हैं, ये इतने बच्चे के नहीं, साथ में मठ में हाँ, आती हैं बार बार, हाँ। इनका तो क्या ही कहना दीदी, बहुत संघर्ष करती हैं, इसलिए मेट्रो में जो भी है आती थी। दीदी बहुत मेरे, तो इसलिए अच्छा है, लेकिन ये उत्कंठा, ये आग लगी रहनी चाहिए, जो जैसी भावना है इसी भावना के साथ ही में भजन आगे करना है। ठीक है, हाँ जी रीना, आप बताओ। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। दीदी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चे नॉन वेज वगैरह खाते हैं, मुझे बनाना भी पड़ता है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, ये आपकी तो बाहरी क्रिया है ना, बाहरी क्रिया से हाँ क्या करते हैं। दीदी प्रभुपाद जी का जैसा हो गया, जिन्होंने बाहर विदेशों में यही सब सामना हाँ, किया था। तो वहां पर तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आपका अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। अब देखो बच्चे नहीं मानते तो आपको बनाना भी पड़ रहा है, करना भी पड़ रहा है, लेकिन अब हाँ पहुंच के बोल रहे कि नॉनवेज तुम खुद बना लिया करो, मुझे तो रहने दो बनाने के लिए। आप अपने बच्चों पे इतनी हुकूमत तो चलाओ कि देखो ना मुझे खाना है ना मुझे बनाना है, अगर अगर ज्यादा ही फोर्स करोगे तो भेज दो मुझे इंडिया में, मैं अपने वहीं पे। बनाना नहीं चाहिए, बनाना नहीं चाहिए इनको आप मत बिल्कुल। बनाओ रीना दीदी, आप अपने बच्चों को ये इस चीज के लिए बोल दो, ना मैं खाऊंगी ना मैं बनाऊंगी, मुझे मेरे लिए ये दोनों चीजें हैं, अपनी उनकी खुद है। अगर फिर भी आपको वो फोर्स करते हैं इन सब चीजों और आपकी चीजों को नहीं समझ रहे तो आ जाओ इंडिया, आप वहां पर क्यों रहना इतना, फिर अपना क्या सब। करूँ दीदी? अब उनको बोलती हूँ तो कहते हैं अरे मम्मी इतने दिन हो गए आपके हाथ का खाया नहीं, नहीं कुछ बोलो मेरे चाट। हाथ की नहीं, आप आपके हाथ का बोलो कि एक तो जहर मैं दे रही हूँ और ऊपर से मेरे हाथ से खा रहे हो,
दूसरा ये आपको ही समझना पड़ेगा। उनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दो, ना मैं नॉनवेज बनाऊंगी ना मैं खिलाऊंगी। अगर मतलब रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भेज दो मुझे। यहाँ पे तो आपकी वीकनेस है दीदी, अगर देखा जाए तो नॉनवेज के लिए नहीं, बाकी सब खाने के लिए चलो बोलते हैं, तो मैं नहीं बोलती क्योंकि अपने बच्चों का मन होता है अपने माँ के हाथ के खाने का, ये सारा सब हाँ कुछ। हाँ ठीक लेकिन ये है। पाप जो है, पाप नहीं कोई पे वो करवा सकता। नॉनवेज खाना ये पाप है, शास्त्रों में इस चीज के लिए निषेध किया गया है। इस मैं चीज नहीं खाती दीदी। नहीं, आपको बनाना भी नहीं है दीदी। नॉनवेज के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दो कि कुछ और बनाने के लिए कहोगे मैं बनाऊंगी ना, नॉनवेज में खाऊंगी और ना खिलाऊंगी। अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो आपके लिए इतना तो सोचिए। अगर वो इतना भी आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, आपको पता है कि वो भक्ति कर रहे हो, आप इस तरह से आप उसमें कर रहे हो और उसके बावजूद आपसे ये काम करवा रहे हो, तो ये कैसा प्रेम है फिर? तो ये प्रेम नहीं है। नॉनवेज के लिए तो स्पष्ट, आप बल्कि ऐसा बोल के अपने बच्चों को ही पाप करने से बचाओगे, नहीं तो उनके तो डबल अपराध बन रहे हैं कि अब आपको मजबूर कर रहे हैं बनाने के लिए और वो सब चीजों के लिए। और अगर आप उनके लिए बना रहे हो तो आप भी अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। फिर भक्ति की जगह आप दूसरी सब चीजें अपने लिए खाई खोदते चले जा रहे हो। ना आप तरोगे ना आपके बच्चे तरेंगे, फिर क्या फायदा? ऐसे कम से कम आप भक्ति कर लोगे तो ये उस पीढ़ी में तो आ जाएंगे कि हाँ एक कोई शुद्ध भक्त गया है, तो ये भी अपने आप तर जाएंगे। इसलिए नॉनवेज के लिए स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल मना कर दो आप कि ना मैं बनाऊंगी ना मैं खाऊंगी, बस। मेरा क्या तो करूँ, ये आपको समझ ही में नहीं आता। बच्चों को समझाती हूँ तो कहते हैं मम्मी बाहर में ये सब नहीं होता, बाहर में जब नहीं नॉनवेज ही तो बोलो खाते हैं। आप खाओ ना, बोलो आप खाओ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो। कम से कम आप अपनी चीजें तो मेरे ऊपर मत ला दो ना। अगर वो आपके कहने से छोड़ नहीं रहे तो कम से कम आपको फोर्स नहीं कर सकते ना वो बनाने के लिए। यहाँ पर ये प्रेम, इसको प्रेम नहीं कहते। आप उनको बोलो नहीं, आप, अगर हम संसार में नहीं रहेंगे तो भी तो वो खाना बनाएंगे ना अपना। हाँ उनको बोलो कि बाकी सब चीजें मैं कर दूंगी लेकिन मैं नॉनवेज ना बनाऊंगी ना मैं खाऊंगी। तो वो उसको उनको तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा दीदी। नहीं, वो मेरे खाने के लिए कभी नहीं कहते मुझे, सिर्फ कहते बना दो, खाने के लिए नहीं कहते मुझे। नहीं बोलो बनाऊंगी भी नहीं मैं। आपके बच्चे शादीशुदा है ना? नहीं नहीं, अनमैरिड है दोनों। सारे ही अनमैरिड हैं? दोनों अनमैरिड, दो ही तो है दीदी, दोनों अनमैरिड है। अच्छा दोनों अनमैरिड हैं। तो देखो एक दिन जब बच्चे आराम से बैठ के आपके प्यार से बैठ के बातें सुन रहे हो ना, तो सिर्फ उनको एक ही चीज प्यार से समझाना कि बच्चों मेरा जब मैं नॉनवेज बनाती हूँ ना, मेरा हृदय बड़ा रोता है, मुझे बड़ा दुख होता है बनाते वक्त। तो अब आप मुझे बता दो कि तब भी तुम क्या चाहोगे कि मैं बनाऊं? अगर दिल से आराम से बैठ के उनसे बातों से बात करना, उस वक्त जो वो जवाब दें फिर आप मुझे बताना। लेकिन दिल से आराम से बैठ के अलग से बच्चों से, जो आपका बच्चा समझदार हो और उसके प्यार से बैठ के उन दोनों के साथ ही कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम मुझे नॉनवेज बनाने के लिए कहते हो तो मेरी आत्मा तड़पती है, मुझे बहुत दुख होता है। तो अगर उस दुख के साथ भी तुम चाहते हो कि मैं बनाऊं तुम्हारे लिए तो मैं बना दूंगी, तब मैं बना दूंगी। लेकिन मेरी आत्मा उस चीज के लिए बड़ा कचौटती है क्योंकि मुझे पता है कि ये पाप है। आज इनको हम बना रहे, यही कल को हमें यही कष्ट देंगे। लेकिन अगर तुम्हें खाना है तो तुम बाहर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बनाने वाला भी नहीं था, अगर तुम बाहर से खाना चाहते हो तो तुम बाहर खा लो, लेकिन मुझसे ये मत करवा। अगर फिर भी तुम चाहते हो तो तुम्हारे प्यार के लिए मैं बना दूंगी। फिर बच्चे क्या कहते हैं आप मुझे एक बार जरूर बताना, आप अलग से बैठ के बात करना। हाँ मैं कल हरे बात कृष्णा करती हूँ दीदी दीदी, दोनों से। आप यहाँ पे बात करो। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन जो मैंने अपने घर में बोला है ना, तो मैं एक बार दीदी को बताना चाह रही हूँ कि अगर बच्चे ना माने ना तो उनसे कहो कि ठीक है मैं बनाऊंगी, लेकिन एक बार ना तुम जो भी मीट लेके आओगे ना, तुम वहां जाओ जहाँ पे ये कट रहे हैं और इनको कटते हुए देखो और फिर उसको लेके आओ, फिर मैं बनाऊंगी। तो दीदी इससे भी हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि हम पता है क्या, सिर्फ चीजों को उठा लाते हैं लेकिन उनका दुख नहीं बिल्कुल देखते, उनका बिल्कुल तड़पन नहीं देखते। हम जैसे वो तड़पते हैं ना, जब बच्चे वो तड़पन देखेंगे, वो तड़पना देखेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो वहां से हट जाए। बिल्कुल। अरे उनकी तो बातें छोड़ो, जैसे मैंने भी शायद आप लोगों के साथ शेयर ही किया होगा। इस बार हम लोग परिक्रमा में नवदीप में आते वक्त मैंने मुर्गे को ऐसे देखा इतने तड़पते हुए, मतलब मैं देख नहीं पाई और आगे चली गई। लेकिन विचार में मेरे इतने चल रहा था कि मैं रोक नहीं पाई, फिर कितनी दूर आगे निकल गई थी, फिर पीछे आई।
और फिर उसके बाद मैंने उसको पकड़ के इतनी बुरी तरह से डांटा, जो वो काट रहा था जो उस चीज के लिए। मैंने कहा जितना उसको तड़पा रहे, मैंने कहा तुम्हें कोई पकड़ के इस तरह से जीते जी काटे और रेते तो तुम्हें कैसा लगे। मैं तो फट पड़ी थी उसके ऊपर। तो मतलब इस तरह का भी ये हुआ है। तो अगर कोई इस तरह से देख ले और अपना हृदय, मतलब तब से पहले क्या होता था, फिर भी कोई खा रहा होता तो मैं इतना नहीं ध्यान देती थी। लेकिन अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं देख ही नहीं सकती कि जहां मैं बैठी हूँ वहां पे नॉनवेज हो। मैंने तो बस ये भी बोल दिया है अब अपने घर पे कि जहां पर नॉनवेज बनता होगा ना, मैं उस घर पे ही खाना नहीं खाऊंगी। अब मेरे मन से वो चीज बिल्कुल, मतलब ऐसे मैंने जब से उसको कटते हुए देखा, मैं वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाती अब क्योंकि वही चीज मेरे सामने बिल्कुल आ जाती है। तो बस ये कि जहां पर मैं, अगर कोई मुझे डिनर पे बुला रहा है, वहां पे नॉनवेज